बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अप्रैल की 14 तारीख़ है और सिट्रस के जितने भी पौधे हैं वो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट सेटिंग जो है वो हो चुकी है। फ्रूट सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, फ्रूट बनना जो है शुरू हो गया है, फ्लावर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अप्रैल के महीने में सिट्रस के लिए कौन सा ऐसा प्लान है जो आप अप्रैल के महीने में अप्लाई करें और आपके फ्रूट जो है उसका साइज़ भी बेहतर हो और उस पर बीमारियों का अटैक भी कम हो और आपका फल जो है वो बेहतर साइज़ में आए। तो अप्रैल के महीने के लिए जो सिट्रस के गुजारिशात हैं वो आप नोट कर लें और इंशाल्लाह अगली सीज़न में, आने वाली इसी सीज़न में आपके जो फल है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतर होंगे। सबसे पहले अगर आपने नाइट्रोजन की दूसरी खुराक जो है वो नहीं दी है तो आप फौरी तौर पर नाइट्रोजन की दूसरी खुराक जो है वो सिट्रस के लिए डाल दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपके जो पौधे को एक ताकत मिलेगी और उसका फल साइज़ जो है वो बेहतर होगा। तो अप्रैल के महीने में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक दे दें सिट्रस को। और उसके साथ साथ जिन दोस्तों के बागात में बैक्टीरियल बीमारियों का हमला रहता है वो कॉपर सल्फेट जो 20% वाला है वो 4 किलोग्राम पर एकड़ इस्तेमाल करें। जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं उसके लिए आप कॉपर सल्फेट 20% वाला 4 किलोग्राम पर एकड़ इस्तेमाल करें। वाटर शूट्स की कटाई कर दें। वाटर शूट्स वो क्या है उस पर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। तो अभी इस वीडियो में वाटर शूट की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो वाटर शूट्स हैं उसकी कटाई कर दें, क्योंकि वो पौधे से खुराक लेते हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा अगर सिट्रस के बाग में अगर जंतर आपने लगाएं तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए वो काश्त कर लें इसी अप्रैल के महीने में। अच्छा, उसके अलावा जो फ्रूट सेटिंग तो हो चुकी है, तो कोई भी सिस्टेमिक पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल करें ताकि फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो, बैक्टीरियल बीमारियों और थ्रिप्स से जो है आपके पौधे वो महफूज रहें। अक्सर जब फ्रूट का साइज़ जो है वो बढ़ता है तो साथ साथ उसमें उसका जो थ्रिप्स और स्कैब की इलामात हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त फिर देर हो चुकी होती है। तो आप लिहाजा पहले से स्प्रे कर लें। मेरा मशवरा ये है कि आप थाइमेक्सेन जो है और उसके अलावा इमामेक्टिन जो है वो बग़ैर किसी वक्फे के स्प्रे कर लें। इससे आपका पौधा जो है वो लीफ माइनर जो है, सिट्रस कैटरपिलर है, थ्रिप्स है और इसके अलावा जो मिलीबग्स हैं उसके अटैक से जो है वो महफूज रहेगा। उसके साथ साथ इस कम्बिनेशन के साथ आप कोई भी फंजीसाइड जो है वो भी इस्तेमाल कर लें। उसमें एक्जिट्रोबेन जो है या ट्यूबिकनोजोल जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो NPK जो है 20% 20-20-20 20-20-20 रेशो के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से वो मुनासिब मिकदार में मिक्स कर लें, ताकि जो फ्रूट सेटिंग हो जाती है और साइज़ बढ़ता है तो इसमें फ्रूट ड्रॉपिंग जो है, फल का गिरना जो है वो ख़त्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। और NPK जो है वो एक तकरीबन यूँ समझिए कि मुनासिब और बैलेंस न्यूट्रिशन है, बैलेंस खुराक है। तो ये 3-4 मशवरे ऐसे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में जब आप सिट्रस के जितने भी ग्रोवर्स हैं वो इन पे अमल करेंगे तो आपके जो फल का साइज़ है वो भी आपको बेहतर मिलेगा। और उसके साथ साथ इस पे जितनी भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, जिसमें लीफ माइनर है, सिट्रस कैटरपिलर है और मैंगो मिलीबग्स हैं, इन सब का अटैक जो है वो भी कम हो जाएगा और आपके फल का साइज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा और फल का गिरना जो है वो भी तकरीबन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि सिट्रस थ्रिप्स जो है या स्कैब की जो बीमारी है उसकी इलामात तब आपको नज़र आएंगी जब आपका फ्रूट साइज़ बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त जो है फिर वो बहुत देर हो चुकी होती है और पौधे जो हैं वो अफेक्ट हो चुके होते हैं, उस पर अटैक हो चुका होता है और फल साइज़ जो है वो और उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे पहले ये
जो 2-3 मशवरे इन पे अमल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह सीज़न में आपका जो फल होगा वो बेहतरीन साइज़ और क्वांटिटी होगी उनकी।